हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने अपने चैनल फार्मा एलिक्सर में। और आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि जिससे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इससे कभी सफ़र किया नहीं हो या करेगा नहीं। तो एक्चुअली आज का टॉपिक हमारा बेसिकली स्किन डिजीज से है, जिसमें कि हम कई बार नोइंगली या अननोइंगली ऐसे ड्रग्स लेते हैं, ऐसे दवाइयाँ लेते हैं या ऐसे ट्यूब्स या पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं जिससे हमें स्टार्टिंग में तुरंत तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार उसका रीअकरेंस होता रहता है क्योंकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और विदाउट डॉक्टर सजेशन के हम ऐसे ही जनरली उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है कि आगे जाके डिजीज़ थोड़ा सा और हजार्डस हो सकती है, और अगर इसको हम लोग प्रॉपरली डायग्नोस ना कराएं या फिर उसको अनट्रीटेड रखें तो उसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि पूरा मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये स्किन इन्फेक्शन होते हैं। ये सिर्फ फंगल ही नहीं होते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये बैक्टीरियल, वायरल कई तरीके के होते हैं। और जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस हम नहीं कराते हैं तब तक हमें ये आइडिया नहीं लगता है कि ये किस तरीके का है और कितना टाइम लेगा ये ठीक होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि फंगल ही डिजीजेस स्किन में होती है, लेकिन डिजीजेस लाइक सेलुलाइटिस, जिसमें कि आप देखोगे कि पूरा रेड पैचेस पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे और डीप होते चले जाते हैं। तो ये बेसिकली ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वायरस की हम बात करें तो देखिएगा आप हर्पीज, जो कि हमने देखा होगा कि बहुत मम्स लेके वाटरी बॉयल्स निकल जाते हैं और ये पूरा या तो जेनाइटल ऑर्गन्स में या फिर नियर माउथ या फिर बैक पे आपके ये दाने देखने को मिलते हैं। और ये पूरा लिक्विडी बॉयल्स होते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, हर्पीज है। तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वायरस वाले का ट्रीटमेंट अलग होता है, बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट अलग है, और फंगल डिजीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। जैसे फंगल में बेसिकली हम बात करें तो ज़्यादातर टीनिया के ही स्पीसीज के डिजीज होते हैं, जैसे टीनिया कॉर्पोरिस हो गया, जिसको हम रिंगवॉर्म के नाम से जानते हैं, दांत के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया टीनिया पेडिस हो गया, जिसको एथलीट फुट भी बोलते हैं, जो लोग ज़्यादा जूते पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, जिनका पैर ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, फंगल ग्रोथ होने लगती है, जिसको कि जो कॉस्टिव एजेंट है वो है टीनिया पेडिस। ठीक है, तीसरा है अगर हम बात करें तो टीनिया वल्गरिस, और टीनिया वल्गरिस में भी इस तरीके से ब्लिस्टर निकलते हैं, और वो आपको पिक्चर्स में आप देख भी पा रहे होंगे इस समय कि हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिजीज कौन सी है। और इसके बाद टीनिया वर्सिकलर, जिसमें स्किन का डिसकलरेशन हो जाता है। ठीक है, आपको वाइट पैचेस या इस तरीके के पैचेस दिखने लगते हैं। तो ये जितनी भी डिजीजेस हैं, जितने भी हमने डिस्कस करी, इसमें सबके ट्रीटमेंट अलग है, और सबको एक ही कैटेगरी में रख के एक ही ऑइंटमेंट या एक ही ड्रग से हम नहीं ट्रीट कर सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और आपको नोट बताना चाहूँगा कि कभी भी इस तरीके का अगर इन्फेक्शन हो तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर विजिट करें, उन्हें ज़रूर मिलें और उनसे पूरी सलाह लेने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे हाँ, वो हम ये कह रहे थे कि अगर जब ट्रीटमेंट चलाते हैं आपको तुरंत आपने कुछ ना कुछ एंटी फंगल ले लिया, जैसे टीनिया का अगर रिंगवॉर्म हुआ है तो आपने तुरंत कोई ना कोई ऑइंटमेंट ले लिया, ड्रग ले ली, और उससे आपका 2 या 4 या 5 दिन में आपको उसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद पेशेंट्स क्या करते हैं कि दवा को बंद कर देते हैं, और फिर बाद में देखते हैं कि 1-2 महीने या 10-15 दिन के बाद जब फिर उस पर मॉइस्चर ग्रो करता है तो फिर से वो रीग्रोथ करने लगते हैं, और ये इस तरीके से सिलसिला बार बार चलता रहता है। तो फिर इसको रोकने के लिए भी वही चीज़ है कि हमें प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात है यहाँ पे। तो प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट, यू वोंट बिलीव कि आज की डेट में जो वायरस है, जो फंगस है, ये टीनिया का, ये इतना रेजिस्टेंट हो चुका है कि बहुत सारी ड्रग्स के जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं
तो उनसे ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इनमें एक आपको चीज़ बता दें कि इसमें इसकी जो ग्रोथ होती है टीनिया स्पेसीज की, ये थोड़ी स्लो होती है। आप एक बार ट्रीटमेंट लेते हो, वो ऊपर से सुपरफिशियली खत्म हो जाता है, आपको लगता है डिजीज खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अंदर अगर उसका एक्चुअली, और ये बहुत ही डीपली पेनिट्रेटेड हो भी जाते हैं स्किन के अंदर, तो इसलिए हमें दोनों तरीके के ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक और लोकल, दोनों तरीके से इसको हमें ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो अब जब तक पूरा सिस्टम में, क्योंकि ग्रोथ स्लो है, तो ये लैटेंटली, मतलब कि एक छुपी अवस्था में भी ये शरीर स्किन के अंदर रहते हैं, और जब इनको सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, जब आप एंटीबायोटिक की थेरेपी या फिर एंटी फंगल की थेरेपी जब बंद करते हैं, तो ये फिर से रीग्रोथ होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और इसकी थेरेपी कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग 3 से 6 महीने तक भी एंटी फंगल्स और एंटीबैक्टीरियल के साथ आपकी ये ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजीज़ ऐसे हैं कि आपको एक तरीके से थोड़ी परेशानी प्लस एक शर्मिंदगी टाइप की होती है कि आप कहीं भी आपको इचिंग और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स से मिलके इसको डिस्कस कीजिए, किस तरीके से ठीक होगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप डिस्कस करिए, डॉक्टर से बात करिए, और प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाएं भी आप टाइम से लीजिए, और होपफुली कि ये ऐसा नहीं है, अगर एक बार डिजीज डायग्नोस हो गई तो इजीली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। होपफुल कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।